एक सवाल है। अगर आज रात आपके फोन पर कॉल आए और कोई कहे कि आपके वालिद या वालदा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या आपके दिल में सुकून होगा कि आपने उनका हक अदा कर दिया था? या दिल से एक ही आवाज निकलेगी, काश मैं एक बार और उनके पास बैठ जाता, काश मैं उनसे नरमी से बात कर लेता, काश मैं उनके लिए वक्त निकाल लेता। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि माँ बाप हमेशा नहीं रहते, लेकिन उनके जाने का दुख हमेशा रहता है। मुंबई की एक मसरूफ बस्ती में एक नौजवान रहता था। ख्वाब बड़े थे, मसरूफियत बहुत थी, और जबान पर हमेशा एक ही जुमला होता था कि मैं सब कुछ अपने घर वालों के लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास दुनिया के लिए वक्त था, मोबाइल के लिए वक्त था, दोस्तों के लिए वक्त था, मगर माँ के लिए वक्त नहीं था। माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती और वो कहता, अम्मी अभी मसरूफ हूं। बाप समझाते कि बेटा नमाज वक्त पर पढ़ लिया करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर वो हंसकर कहता, अभी तो मैं जवान हूं, अभी बहुत वक्त पड़ा है। फिर एक दिन वक्त ने उसे झंझोड़ दिया। माँ अचानक बीमार हो गई। अस्पताल के चक्कर, दवाएं, परेशानियां, और एक सुबह डॉक्टर ने आकर कहा कि हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। इस लम्हे उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो माँ के हाथ पकड़कर रोता रहा, लेकिन अब आवाज वापस नहीं आ सकती थी। अभी वो संभला भी न था कि चंद महीनों बाद बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर वही था, कमरा वही था, लेकिन सुकून खत्म हो चुका था। अब कोई डांटने वाला नहीं था, कोई दुआएं देने वाला नहीं था। एक रात वो अकेला बैठा था। उसे माँ की वो आवाज याद आई कि बेटा खाना वक्त पर खा लिया करो। उसे बाप की नसीहत याद आई कि बेटा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखना। उस दिन वो टूट कर रोया। अगली सुबह वो कब्रिस्तान गया। कब्रों के पास बैठकर पहली बार सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह, मैंने कोताही की, मैंने कदर नहीं की, लेकिन तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, मेरे वालदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो रोज उनके लिए दुआ करने लगा, कुरान पढ़कर एहसाले सवाब करने लगा, उनके नाम पर सदका देने लगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने लगा, नमाज वक्त पर पढ़ने लगा। लोगों ने महसूस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर नरमी आ गई थी, दिल में आजिज़ी आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं होती, बल्कि उनके जाने के बाद भी औलाद अपनी नेकियों से उनके दर्जात बुलंद कर सकती है।